alimentary canal. So alimentary canal or the human gut shows these, you can see on the screen, it shows 4 regions or 4 layers. How is this diagram? जब हम उसको कट करते हैं, आप चाहे एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करो या लार्ज इंटेस्टाइन को कट करो, तो हमें ये 4 लेयर्स देखने को मिलते हैं. जो सबसे बाहर का लेयर है, उसका नाम है सेरोसा. The outermost layer is called as the serosa. No doubt, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन में जब भी कोई आउटर मोस्ट लेयर रहता है तो उसका एक ही काम हो जाता है, प्रोटेक्शन. तो अगेन दिस सेरोसा लेयर इज डूइंग प्रोटेक्शन. लेट अस सी व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. सो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. प्लीज नोट डाउन कर लो. Serosa is the outermost layer of the alimentary canal. Yes, it is the outermost layer. You can see here down, it is the outermost layer of the alimentary canal, or you can say the human gut. As it is the outermost layer, it is protective in function. Then I've told you of which it is made up of. So it is made up of squamous epithelium and fibrous connective tissue. Very clear to all of you? Chalo, in your textbook there is one more word given as squamous epithelium is also called as mesothelium. तो बायो में अगेन ये याद रखो, जहां पे भी वर्ड mesothelium आता है उसका मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम. अब ये स्क्वैमोस एपिथेलियम क्या है ये आप बाद में पढ़ोगे इन एनिमल टिश्यू. अभी के लिए आप इतना ही समझो कि इट इज जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. ठीक है, जैसे अपने फ्लोर की लादी ये कैसे दिखती है, फ्लोर कैसा दिखता है हमें, वैसा ही कुछ ये सेल्स दिखता है. इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आपके बिग बुक में जो मीजोथीलियम वर्ड दिया है, मीजोथीलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम. ठीक है. अच्छा, अब सेरोसा के बाद आप देख सकते हो ब्लू कलर में डॉटेड लाइंस दिए गए हैं. तो ये ब्लू लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है? द नेक्स्ट लेयर, दैट इज द मस्क्यूलैरिस. मस्क्यूलैरिस, मस्क्यूलैरिस नाम से ही पता चल रहा है कि मसल्स से बना है. तो कौन से 2 मसल से बना है? सर्कुलर मसल एंड द लॉन्जिट्यूडिनल मसल. कौन से मसल से बना है? सर्कुलर मसल्स एंड द लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स. जिसमें से भी आप देख सकते हो कि जो बाहर वाला लेयर है वो लॉन्जिट्यूडिनल है और जो अंदर वाला लेयर है वो सर्कुलर है. इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, ये मस्क्यूलैरिस है तो इसका काम क्या होना चाहिए? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. Is that very clear? And it is made up of smooth muscle fiber or smooth muscle layer. तो आपको क्या पढ़ना है मस्क्यूलैरिस में? मस्क्यूलैरिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना. इट इज अ डबल लेयर. The outer layer, you can see on the screen that it is made up of longitudinal muscle and the inner layer is made up of circular muscles. Both these muscles are made up of smooth muscle fibers and the function of this muscularis layer is it helps in peristaltic movement. ठीक है. चलो अब अंदर की तरफ और हम चलते हैं. तो अगर अंदर गए तो हमने देखा कि एक और लेयर का नाम है जिसका नाम है सब म्यूकोसा. बायो में सब का मतलब होता है नीचे और सुप्रा का मतलब होता है ऊपर. तो सब म्यूकोसा को नाम क्यों दिया? क्योंकि म्यूकोसा के नीचे है. ये जो बीच वाला है वो म्यूकोसा है, सबसे ऊपर म्यूकोसा है. क्योंकि वो उसके नीचे है इसलिए इसका नाम क्या दिया जा रहा है? सब म्यूकोसा. सो सब म्यूकोसा इज अगेन मेड अप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एंड ये जो सब म्यूकोसा लेयर है यहाँ से नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आर पेनिट्रेटिंग. मींस वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है. सो व्हाट इज द हाईलाइट पॉइंट फॉर सब म्यूकोसा? दैट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स आर बीन प्रेजेंट. When we talk about the mucosa, the uppermost layer or the innermost layer, you can say that.
So the innermost layer, it is the innermost layer, and you can see that it is made up of this goblet cells. म्यूकोसा है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, प्लीज नोट डाउन कर लो अगर नहीं याद होगा तो. म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स, GOBLET, गॉबलेट सेल. Yes, it is secreted by the goblet cells. So this mucosa shows many layers of this goblet cells which secretes mucus. क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करता है, इसके लिए ये लेयर का नाम क्या है, म्यूकोसा है. ठीक है. हमने स्टमक में, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि देखो स्टमक में ये म्यूकोसा में ही इरेगुलर आपको दिखाई दे रहा है, इरेगुलर फोल्ड्स नजर आ रहे हैं. अगर ये स्टमक का डायग्राम होता तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इरेगुलर फोल्ड्स है, जिसको मैंने नाम बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं, रूएज बोलते हैं, रूएज. इज दैट वेरी क्लियर. अगर ये इंटेस्टाइन होगा, म्यूकोसा का इंटेस्टाइन होगा, तो हमने क्या देखा था उसमें, विलाइज देखे थे ना. विलाई के अंदर हमने आगे अंदर माइक्रोविलाइज देखे थे. डू यू रिमेम्बर और शुड आई शो यू द डायग्राम वंस अगेन. सी, ये सारे लेयर्स है इसके अंदर. ये जो लेयर है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला सेरोसा है. देखो जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा है, सेरोसा के बाद क्या आएगा, मस्कुलरिस. यस, मस्कुलरिस के बाद क्या आएगा, सब म्यूकोसा. और म्यूकोसा के अंदर नाउ यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स. म्यूकोसा के अंदर ये क्योंकि इंटेस्टाइन का डायग्राम है, तो हियर यू कैन सी अ क्रिप्ट. क्रिप्ट मतलब एक डेप्थ नजर आ रहा है, एक वैली के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. यू कैन सी द कर्सर. And this crypt is called as a crypt of Liber-Kun. Crypts of Liber-Kun. Is that very clear? When it will, जब अगर हम स्टमक की बात करेंगे तो म्यूकोसा में रूएज है. वापस मैं एक बार बताती हूँ. देखो अगर मैं स्टमक की बात करूंगी तो म्यूकोसा लेयर में रूएज नजर आएंगे. जब मैं इंटेस्टाइन की बात करूंगी, ये देखो, जब मैं इंटेस्टाइन की बात करूंगी, यस, तो मुझे क्या नजर आएंगे, विलाइज नजर आएंगे. और विलाइज, ये सब तो बड़े बड़े विलाइज है. विलाइज के नीचे अगर मैं देखूंगी तो आई कैन सी अ क्रिप्ट, अ डेप्थ, एंड दिस क्रिप्ट्स और डेप्थ्स आर कॉल्ड एज द क्रिप्ट्स ऑफ Liber-Kun. Very clear, all of you? So this is what we have learned today for the histology of human gut. Again, I am repeating it once again, beta. So what you will be writing for histology of alimentary canal, that the gastrointestinal tract or the human gut or the alimentary canal, you can say three words. Either you can say alimentary canal, or you can say human gut, or you can say gastrointestinal tract. It contains, it is made up of 4 layers from inside to outside. What are they? When we start from outside, so outside first layer is the serosa, next layer is muscularis, third layer is submucosa, and the innermost layer is mucosa. Yes, serosa being the outermost layer, it is protective in function. It is made up of fibrous connective tissue as well as squamous epithelium. Because here the squamous epithelium is very single layer, therefore it is called as a mesothelium. Then we have talked about the muscularis. Muscularis, as the name suggests, it is made up of muscles. Which are that muscles? Circular muscles and longitudinal muscle. Out of which the longitudinal one is present on the outer side and circular one is present on the inner side. Then we have talked about the submucosa. Submucosa का highlight point क्या बताओगे आप? It shows the presence of nerves, blood vessels and lymph. When we talked about mucosa, it is the innermost layer. When we say about mucosa of a stomach, then it comes that it is having irregular folds called as ruwage. When we talk about intestine, then it shows that finger-like projections called as villi, and villi are showing crypts of Liber-Kun. Is that very clear to all of you? Please, anyone can message me in the chat box whether all of you have understood. Please, any of the child beta. Acha. So Kinjal has given the message. Okay, very good. Okay, thank you, beta. So I will proceed with the next part. Thank you, all of you, Babu. Chalo, let us move on.
So this was the questions I have asked you in the last class. We will move on to this part now very fast, and then let us begin with the next topic, that is the digestive glands. As I've told you in the last class, glands का मतलब क्या होता है बेटा? Glands का मतलब है जो कुछ सिक्रीट करता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटोज देख सकते हो बहुत सारे। यहाँ पे ये वाला कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा और म्यूकस भी। सलाइवा भी सिक्रीट करता है और म्यूकस, मतलब सलाइवा के अंदर म्यूकस मिक्स रहता है, ठीक है? तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगी यहाँ पे कि ये सलाइवरी ग्लैंड है। ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये वाला 1 2 3 1 2 3, आप देख सकते हो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे लिवर, सबसे बड़ा ग्लैंड है अपने बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस, ठीक है? लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। ये सिक्रीट करता है और एक इसको स्टोर करके रखता है एक पाउच में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है? लिवर बनाता है बाइल जूस में, बनाता है बाइल जूस और उसको स्टोर करके रखता है इनसाइड द गॉल ब्लैडर। ये क्या आपको नजर आ रहा है? लीफ के जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज पैनक्रिया। Pancreas is secreting many hormones as well as it is secreting pancreatic juice, ठीक है? पैनक्रिया क्या करता है? हॉर्मोन्स भी बनाता है और पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है। हम इसको डिटेल में सब समझेंगे। ये क्या आपको नजर आ रहा है? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोल सकते हो या फिर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल सकते हो। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे और इंटेस्टिनल ग्लैंड इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? सो लेट अस सी दैट। सो ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, ग्लैंड्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। वो किस लिए मदद करते हैं? ये जूसेस में क्या होता है? एंजाइम्स होता है। क्या होता है? enzymes. The digestive juices contains enzymes which helps for digestion of food. Is that very clear? So gland secretes digestive juices. Digestive juices contains enzymes and enzymes helps in digestion of food. अभी आप एक चीज नोट डाउन कर लो प्लीज। लिवर बाइल जूस बनाता है, सिर्फ एक बाइल जूस ही है ऐसा है जिसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है? ओनली बाइल जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम, rest other all glands contains different enzymes which helps in digestion of different food materials, ठीक है? Please note down. Now let us first talk about the salivary gland. तो प्लीज अभी लिखते भी जाओ बेटा आप लोग। salivary gland कहाँ पर प्रेजेंट है? So the first answer is it is present in our buccal cavity or the oral cavity, ठीक है? Now how many pairs of salivary glands we are having? So the answer is we are having 3 pairs of salivary gland. How many pairs? 3 pairs of salivary gland. What are they? So they are, you can see the screen now. They are parotid glands, sublingual glands and submaxillary glands. So let us learn what is the meaning of that. पैरोटिड का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ ईयर। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ ईयर। यू कैन सी दिस डायग्राम, ये कान है, कान के सामने। सो ये वाला कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड का पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है? तो लिख लो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड मीन्स इन फ्रंट ऑफ ईयर। फिर आता है सब। सब का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? नीचे। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, सो टंग के नीचे। सो बिलो टंग the gland which is present is called as a sublingual gland. Sublingual is present below the tongue. Next you can see sub मतलब नीचे। maxillary का मतलब क्या होता है? maxilla का मतलब क्या होता है? maxilla का मतलब या सब mandible का मतलब jaw, jaw bone को बोला जाता है। yes, so below the lower jaw, lower jaw के नीचे।
Is that very clear? Submandibular means present below the lower jaw. अपने नीचे वाले जबड़े के नीचे. Very clear to all of you? Yes. So again I am repeating, salivary glands is present in our buccal cavity. There are three pairs of salivary gland. They are parotid gland in front of ear, sublingual gland below the tongue, and submaxillary or submandibular gland which is present below the lower jaw. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, next point what you are going to write down. All these three pairs of glands, ये जितने भी हमें three pairs नजर आ रहे हैं, ये वाला, this वाला and this 1 2 3, ये तीनों के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं. कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 2 types of cells. So write down the salivary glands. All the three pairs of salivary glands has 2 types of cell. Have 2 types of cell. So what are the 2 types of cell? So write down. The first cell का नाम है serous cell. SEROUS. Serous cell. This serous cell secretes the salivary amylase enzyme. Yes. ये serous cell क्या secrete करता है? Salivary amylase. Salivary amylase enzyme को एक और नाम से जाना जाता है. It is also called as a tyline. Tyline में P silent है, so tyline. Salivary amylase is also called as a tyline. Is that very clear? और एक कौन सा सेल होता है? म्यूकस सेल. और एक कौन सा सेल है? म्यूकस सेल. तो म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस, अ स्टिकी सब्सटेंस. ये स्टिकी सब्सटेंस क्या करेगा? म्यूकस क्या करेगा? फूड को लुब्रिकेट करेगा, लुब्रिकेट, जिससे कि वो आसानी से स्वॉलो किया जा सके. ठीक है? Is that very clear? Again I am repeating, all the three pairs of salivary glands are having two types of cells. They are serous cells and mucus cell. Serous cells produces the salivary amylase or tyline enzyme, and the mucus cell secretes mucus. The salivary amylase or the tyline helps in the digestion of the starch or the carbohydrate, whereas the mucus cell secretes mucus which will lubricate the food, because of which it can be easily swallowed. ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा ये एंजाइम के बारे में हमने बात कर लिया, हमने म्यूकस के बारे में बात कर लिया. इसके अलावा सलाइवा में 99.5% वाटर होता है. ठीक है? और एक चीज होती है कॉल्ड एज लाइजोजाइम. ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रही हूँ बेटा, यू कैन नोट डाउन दिस पार्ट. ठीक है? इट ऑल्सो हैज लाइजोजाइम. ये लाइजोजाइम का काम क्या है? जब भी आप कुछ खाना खाओगे तो आप माउथ ओपन करोगे, तो जो बैक्टीरियाज गए हैं अंदर, तो ये लाइजोजाइम से वो बैक्टीरियाज को मार दिया जाता है. ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट विल मेंटेन अवर ऑस्मोसिस, मींस द सॉल्ट बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा. Is that very clear? So again I am repeating all the points. Just note down whether you have written properly and nicely. First we are talking about the salivary gland. It is present in our buccal cavity. We are having three pairs of salivary gland. One which is present in front of ear is called as parotid. One which is present below tongue is called as sublingual. And the one which is present below our lower jaw is called as a submandibular. All these three glands are made up of 2 types of cell. They are, number 1, serous cell, which secretes the digestive enzyme called as a salivary amylase, also called as a tyline. We will be seeing in this lesson how the salivary amylase helps in the digestion. ठीक है? हम पढ़ेंगे लेसन में कि सलाइवरी अमाइलेज से क्या डाइजेस्ट होता है. तो सलाइवरी अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है. कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे बाद में लेसन में. ठीक है? और क्या मैंने बताया? म्यूकस सेल. म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस. तो म्यूकस क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा. इट विल लुब्रिकेट द फूड so that it will be easily swallowed. Apart from that, the saliva contains 99.5% water
It has lysozymes. These lysozymes, they will kill the bacteria. It also has electrolytes like sodium, potassium, chlorides, all these things which will maintain the ionic balance. Okay? Chalo. Now you can see whenever there is an infection of parotid gland, you can see this child. अगर parotid gland को infection होगा तो it causes the disease which is called as the mumps. ठीक है? Now let us move on to the gland which is present in our stomach, and the stomach वाले gland को बोला जाता है gastric gland. Stomach के gland को क्या बोला जाता है? Gastric gland. So इसका position क्या है? इसका location क्या है? It is present in our stomach. What does it secretes? It secretes gastric juice. What does it secretes? It secretes gastric juice. Now, this, when we talk about the stomach in detail, we see that the gastric glands is made up of 3 types of cell. It is made up of 3 types of cell. So note down and please write down from the screen. They are mucus cell, peptic cells, which are also called as the chief cells. Yes. And parietal or axanthic cells. Okay? Please note down karo. You can take a screenshot of the same. So you can see the stomach. Stomach ke andar you can see this gastric glands. In the gastric glands, you can see all the cells being present. They are the chief cells. You can see over here, chief cells, mucus cells, and the axanthic cells. Okay? Now, when we talk about each one in detail, so please write down. Mucus cell क्या करेगा, क्या secrete करेगा? Mucus. So mucus cell का काम क्या है? To secrete mucus. Peptic cells क्या secrete करता है? ये peptic cells या chief cells क्या secrete करते हैं? एक proenzyme secrete करते हैं. Proenzyme. वो proenzyme का नाम क्या है? Write down. The name is pepsinogen. The name of the proenzyme is pepsinogen. Pepsinogen. Proenzyme का मतलब है inactive enzyme. Inactive enzyme. Then parietal cells or the axanthic cells secretes HCl. HCl, hydrochloric acid, and some intrinsic factors also it secretes, which is helpful for the absorption of vitamin B12. Okay? Is that very clear? Again, I'm repeating. Please note down. I'm telling you about the gastric glands. These glands are present in our stomach. There are 3 kinds of cells. Mucus cells, which secretes mucus. Peptic cells, which will secrete the proenzyme pepsinogen. And the parietal cell secretes the dilute hydrochloric acid and some intrinsic factor. Intrinsic का मतलब होता है internal factors. Intrinsic का मतलब होता है internal factors which helps in the absorption of vitamin B12. Okay? Now, is that very clear? Now you can see on the screen that it secretes mucus and bicarbonates which protect the stomach wall from HCl and prevents the autodigestion. Autodigestion से बचाता है. Whereas this chief cell secretes the proenzyme pepsinogen. सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता के दिया है. Prorenin and lipase is also secreted, and it secretes the HCl and the Castle's gastric factor जिसको मैंने अभी आपको बताया intrinsic factors. ठीक है? What is the pH? The pH, it is acidic in nature, so the pH is less than 7, 1.8 to 2, and the gastric juice has 99.5% water and just 0.5% residual substance. Let us talk about कि how it works, कैसे काम करता है. तो जब भी आप खाना खाओगे, जब भी कोई चीज खाना खाओगे, स्पेशली प्रोटीन जब खाओगे, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो यू शुड राइट डाउन द आंसर एज प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कैसे होता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में? तो ये जो प्रो एंजाइम है ना पेप्सिनोजेन, यस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में बाद में कि कैसे HCl मदद करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने में। और जब ये पेप्सिन बनता है तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। Is that clear? We will be learning in the physiology part of the lesson. पर अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा जान लो, ठीक है? What I've told you that the pepsinogen will be converted into pepsin. Sorry, pepsinogen will be converted into pepsin with the help of HCl, and this pepsin will convert the protein into simple form. What is the use of this HCl? Only to convert this pepsinogen into pepsin? No, it has many functions. The functions of HCl are, सबसे पहला ये कन्वर्शन करवाता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। सेकेंड फंक्शन लिखो उसका, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पढ़ा अभी आपने? सलाइवरी ग्लैंड में। तो सलाइवरी ग्लैंड के एक्शन को भी HCl स्टॉप करता है। और क्या करता है? अगेन कुछ जर्म्स अगर आ गए हैं, कुछ बैक्टीरियाज आ गए गलती से स्टमक में, तो वो एसिडिक कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकते। So it kills the germs also. Is that very clear to all of you? And it will soften the food because it is acidic in nature. It will soften the food also. ठीक है? तो मैंने आपको HCl का फंक्शन भी बताया इसके साथ। क्या क्या बताया मैंने आपको HCl का फंक्शन? नोट डाउन करो। It will convert the pepsinogen into active enzyme pepsin. First function of HCl. Second function, it will make the food acidic. Third function, it will stop the action of salivary amylase. Fourth function, it will kill the germs. And the fifth function is it will soften the food. ठीक है? Now, let us move on to the next part, that is the liver now. Yes. Okay. Now, liver, we know that it is the largest gland of our body. How much it is? It is about 1.5 kg in weight. 1.5 kg in weight. प्लीज नोट डाउन करो बेटा, क्योंकि लिवर के बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है और मैंने सब कुछ स्लाइड में नहीं डाला है। तो स्लाइड में आपको सब चीजें नहीं दिखाई देंगी, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन द थिंग्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ये इतना बड़ा होने के वजह से अपना जो किडनी है राइट साइड का, ये राइट साइड में प्रेजेंट है अपना लिवर, ये इतना बड़ा ग्लैंड होने के कारण अपना जो राइट साइड का किडनी वो थोड़ा सा नीचे है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ठीक है? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड अबाउट 1.5 kg. It is dark reddish brown in color. It is present on the right hand side, right upper portion of the abdominal cavity. इसका वजन कितना है? अभी आपने देखा 1.5 kg in adult human being. Yes, no doubt it is bilobed. दो lobes होते हैं इसके अंदर, दो lobes होते हैं, right and the left. Right lobe बड़ा है, large है, and left lobe छोटा है, small है। ठीक है? Then the lobes are been covered by a covering, and the name of the covering is, write down, it can be asked for MCQ. It is covered by Gleason's capsule. What it is covered by? It is covered by Gleason's capsule. Gleason's capsule. Okay. GLISSON'. It is covered by Gleason's capsule. ये जो Gleason's capsule है, इसमें ये किस चीज से बना है? ये आउटर मोस्ट लेयर है। कैप्सूल का मतलब ही बायो में होता है आउटर मोस्ट लेयर। कैप्सूल मीन्स कवरिंग। तो अगेन कवरिंग है तो किससे बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। अगेन बायो में याद रखो कि जितने भी अपने बॉडी में ग्लैंड्स है या ऑर्गन्स है, वो सबके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का ही कवरिंग होता है। तो नाम अलग अलग होगा, हर कवरिंग का नाम अलग अलग होगा, पर वो बना किससे होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। सो यहाँ पे भी
ये जो लिवर का जो कवरिंग है उसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल, और वो बना किस चीज से है? कनेक्टिव टिश्यू से बना है। लिवर के अंदर लिवर सेल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द हेपेटिक लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट्स। सो ईच लोब, जो भी ये लोब्स है, राइट लोब या लेफ्ट लोब है, इट इज मेड इनटू छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे न्यूमरस, न्यूमरस मींस बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हैं, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल। लिवर को हेपेटिक भी बोला जाता है, लिवर को हेपेटिक भी बोला जाता है। देयरफॉर लिवर के कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स। और हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर ही हेपेटिक सेल्स होते हैं, जो कि लिवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दैट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल्स, क्योंकि उसके अंदर ही सेल्स हैं। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? जब हम हेपेटिक लोब्यूल की बात करेंगे, नाउ यू कैन सी द डायग्राम, ये एक हेपेटिक लोब्यूल है। ठीक है, तो हेपेटिक लोब्यूल कौन से शेप का आपको दिख रहा है? इट इज पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल मींस इरेगुलर इन, कोई भी बहुत सारे, पॉली मींस मेनी, irregular in shape. Now it has what? It has the cells arranged in a cord like structure. cord का मतलब है एक के नीचे एक present है. These are called as hepatic cells. These hepatic cells are arranged around the central vein. ये बीच का क्या है? डॉट जो दिख रहा है, that is a central vein. सेंट्रल वेन के आजू बाजू में आपको कॉर्ड्स के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में, एक एक लाइन, एक एक रो के फॉर्म में आपको क्या नजर आ रहा है? हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स को ही बायो में हेपेटोसाइट्स बोला जाता है। साइट्स, साइट का मतलब भी बायो में होता है सेल। प्लीज नोट डाउन करो, CYT साइट। प्लीज बेटा किसी का तो म्यूट करो, आपका घर में का आवाज आ रहा है, you're disturbing. So again I am repeating, this is one hepatic lobule. Hepatic lobule के अंदर rows of cells हैं, called as hepatic cells. Hepatic cells को आप hepatocytes भी बोल सकते हो. Where they are arranged? They are arranged on the around the central vein. आप सबको बीच बीच में स्पेस भी नजर आ रहा है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है सेल्स के बाजू बाजू में, ये जो स्पेस है, हाँ, दे आर कॉल्ड एज साइन्यूसॉइड्स. साइन्यूसॉइड्स through which the blood flow. Liver sinusoids through which the blood flow. And sinusoids को और भी क्या है? In the sinusoids, phagocytic cells, जिसको हम कफर सेल्स बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन करो. फैगोसाइटिक का मतलब है एक्ट ऑफ एनगल्फिंग, एक्ट ऑफ एनगल्फिंग. ठीक है, सो फैगोसाइटिक सेल्स आर प्रेजेंट, जिसका नाम है, देखो आप स्क्रीन पे इसका स्पेलिंग देख सकते हो, कफर सेल्स. These Kupffer cells are what? They are phagocytic in action, means they are removing the bacteria or the damaged cell. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स बताया मैंने, देखो अभी आपको वापस मैं रिपीट कर रही हूँ. मैंने बताया कि लिवर इज कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. फिर मैंने आपको बताया कि ये जो कैप्सूल है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है. देन आई हैव टोल्ड यू दैट कि जो अपना लिवर का लोब है ना, वो लोब किस चीज से बना है? उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और वो कंपार्टमेंट्स का नाम क्या बताया मैंने? हेपेटिक लोब्यूल्स. लोब्यूल्स का मतलब है कंपार्टमेंट, तो ये एक कंपार्टमेंट है. फिर ये हेपेटिक लोब्यूल कौन से शेप का है? पॉलीगोनल शेप का बताया. फिर क्या बताया मैंने आपको कि लोब्यूल के अंदर देयर आर कॉर्ड्स, रोज. कॉर्ड्स मतलब रोज, जैसे आपका ईयरफोन का कॉर्ड होता है, कॉर्ड का मतलब है रोज, एक सिंगल पतला ये. So rows के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? hepatic cells are present which are present around the central vein. Hepatic cells are also called as a hepatocytes. In between these hepatocytes we can see a space, and this space are called as a sinusoids. Sinusoids क्या बताया मैंने? Through which the blood is flowing. In this sinusoid we can see phagocytic cells also present, and these phagocytic cells are called as the Kupffer cells.
फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं या एनगल्फ करते हैं, या फिर ऐसे सेल्स जो डैमेज सेल्स है उसको मार देते हैं, जो खराब सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? फिर लास्ट लेक्चर में कोई तो भी बच्चे ने मुझे पोर्टल सिस्टम के बारे में भी पूछा था, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस पोर्टल सिस्टम अगेन वंस अगेन। तो हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। क्या होता है? इन दिस पोर्टल एरिया अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन। अपना जो पोर्टल एरिया है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक आर्टरी मतलब लीवर का आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन प्रेजेंट है एंड बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है, तीनों साथ में प्रेजेंट होता है। इज दैट वेरी क्लियर? So अपना bile will leading to the hepatic duct, which is leading to the gallbladder, which is again leading to the cystic duct, again bile duct and common hepatopancreatic duct with the duodenum. You can see the pathway कैसे ये flow हो रहा है, ठीक है? Bile will first go inside the hepatic duct. Duct मतलब pouch. फिर वो किधर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर गॉल ब्लैडर से किधर जाएगा? कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में आएगा। फिर वो किधर जाएगा? ये डिओडेनम के अंदर जाएगा, ठीक है? इज दैट वेरी क्लियर? द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इट ओपन्स इनटू द डिओडेनम। ये जो ओपनिंग है इसको भी गार्डेड होता है, तो ओपनिंग इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। लिख लो, क्या बताया मैंने? कॉमन डक्ट या फिर जो हम जिसको बोल रहे हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक, जो कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, इट ओपन्स इनटू डिओडेनम। यू कैन सी दैट इट इज ओपनिंग इनटू द डिओडेनम। यस, ये जो डिओडेनम में ओपनिंग होता है तो ये ओपनिंग में भी गार्ड होता है। यस, एंड दैट गार्ड इज बीन डन विद अ स्फिंक्टर, और वो स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओ डबल डी आई, ओ डबल डी आई, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है ना? अगर हम लिवर के फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा फंक्शन है लिवर में, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन करते जाओ। आई विल बी टेलिंग यू। यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन पे आपको 2 ही 3 दिख रहा है, पर बहुत फंक्शंस होते हैं लिवर के। तो सबसे पहला हम वही डिस्कस करते हैं जो दिया है स्क्रीन पे। जस्ट 1 मिनट बेटा। So we know that the hepatic cells produces alkaline juice called as the bile juice। देखो अभी स्टमक में जितना भी चीज हुआ वो एसिडिक कंडीशन में हुआ, और लिवर में जितना भी जो बाइल जूस के कारण जितना भी होता है डाइजेशन, वो अल्कलाइन कंडीशन में होता है। सो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखो, इट सिक्रीट्स अल्कलाइन बाइल जूस। As I've told you, discussed earlier, bile does not have any enzyme, but the bile contains bile pigments. Which are the pigments? Bilirubin and biliverdin. These are the bile pigments, bilirubin and biliverdin. With that, it contains bile salt, cholesterol and phospholipids. ठीक है? Next, liver का और क्या function है? Liver stores excess of glucose in the form of glycogen. So दो आप देख सकते हो स्क्रीन पे ही कि वो बाइल जूस बनाता है, और बाइल क्या है? उसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। फिर तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया कि लिवर ग्लूकोज भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके लिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है कि जो भी ग्लूकोज बना है डाइजेशन के वक्त वो लिवर में जाना चाहिए, जिससे कि वो स्टोर किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम स्टारवेशन कर रहे हैं।
तो यू कैन लिव फॉर 2-3 months विदाउट फूड, बिकॉज आपके लिवर के अंदर जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, है ना. तो बट यू कांट लिव विदाउट वाटर. Yes. So reason how we can live without food, the reasons are adipose tissue, that is the fat which is stored, and the glycogen which is stored in the liver, because of which we can generate energy. Next function is it helps in a deamination of excess amino acid to ammonia. अब ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छी तरह से एक्सक्रीशन लेसन में समझ में आएगा, बट क्योंकि अभी ये टर्म यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग. डीअमाइनेशन, बायो में डी का मतलब होता है रिमूवल. सो डीअमाइनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड. When amino group is removed from amino acid, it becomes ammonia. क्या बोला मैंने? When amino group is removed from amino acid, it is converted into ammonia. Yes, and ammonia is again converted into urea in our liver. तो आप excretion lesson में पढ़ोगे कि हम जो यूरिनेशन करते हैं तो हम यूरिन में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. तो यूरिया आता कहाँ से है? क्या हम यूरिया खाते हैं? नो. तो यूरिया आता कहाँ से है? तो ये जो यूरिया है वो हमारे लिवर में तैयार होता है. इज दैट क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन. कैसे तैयार होता है और क्यों तैयार होता है, ये सब रीजन आपको एक्सक्रीशन लेसन में मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट कि लिवर क्या सिंथेसाइज करता है. सो इट आल्सो सिंथेसाइज सम विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड B12. ये सारे विटामिन्स लिवर खुद बनाता है. लिवर आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको सर्कुलेशन पढ़ने के लिए आएगा और सर्कुलेशन में ये दोनों प्रोटीन्स आएंगे, बार बार इनका टर्म्स होगा, इन बार बार आएंगे. कौन से नाम बताए मैंने? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि दे आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको कभी चोट लग गई, इफ यू गेट वुंड, व्हाट विल हैपन? ब्लड आने लगेगा. तो क्या वो ब्लड आते ही रहेगा? नो. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्टॉप. आफ्टर 2 to 8 minutes the blood stop. So that stopping of blood is called as blood coagulation or blood clotting. तो वो इतना आसान नहीं होता है कि बस ब्लड आया और थोड़ी देर में रुक गया. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. सो बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग to understand ki what are the mechanism which is taking place inside your body. Okay, so we will be learning how the blood clotting takes place in your next year, next standard. But here you will know that liver की अगर हम बात करेंगे तो liver ये प्रोटीन बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. अच्छा, जब हम अभी अगर मैं आपको पूछूंगी कि हमारा ब्लड सेल्स कहाँ पे बनता है, आपको पता ही होगा कि हमारे पास RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है. मैं अगर आपको पूछूंगी कि ब्लड सेल्स कहाँ तैयार होते हैं, तो आप मुझे आंसर दोगे कि हमारे बोन मैरो में, है ना. हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स तैयार होते हैं. और हमारे लिवर में जो डेड सेल्स हैं, क्योंकि हर ब्लड सेल्स का एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ स्पैन होता है. जैसे कि RBC 120 डेज जिंदा रहता है, WBC 3 to 4 डेज जिंदा रहता है, प्लेटलेट्स और थोड़ा दिन जिंदा रहता है 5 to 10 डेज. तो इसका मतलब क्या? ये जो सेल्स है वो कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं. तो मरने के बाद ये जो डेड सेल्स है वो कहाँ जाते हैं? दे ऑल कम इन अवर लिवर. और लिवर में ये ओल्ड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है बाय द कफर सेल्स जो अभी हमने देखा.
सो लिवर क्या करता है, लिवर डिस्ट्रक्शन करता है ओल्ड आरबीसीज का एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। डी मतलब रिमूवल, टॉक्सिसिटी मतलब अपने बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको भी ये रिमूव करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कफर सेल्स। ये तो हो गई हमारी बात। बट क्या आपने सोचा है, जो बच्चा माँ के गर्भ में है, वूम में है, उसके पास तो बोन मैरो इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके बॉडी में ब्लड सेल्स कहाँ पे तैयार होते हैं? जब हम सब अपने मदर के वूम में थे, तब हमारा लिवर ही ब्लड सेल्स बनाता था। मतलब देखो उल्टा काम कर रहा है। when we were in our womb, when we were in the womb of our mother, that time liver was producing blood cells. After birth, the function has been taken by the bone marrow and liver is destructing the old blood cells. I hope it is very clear to all of you now what I mean to say. Two different things I've told you. During early development, during the fetal development, fetus का मतलब होता है वो बच्चा जो माँ के गर्भ में है, दैट इज कॉल्ड एज फीटस। ठीक है, सो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट लिवर एक्ट एज अ हेमोपोएटिक ऑर्गन। हेमोपोएटिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? हेमोपोएटिक ऑर्गन का मतलब होता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेम सेल्स। हेम का मतलब होता है ब्लड सेल्स, हेमोपोएटिक का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन। आप जब अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो आप देखोगे कि एक वर्ड दिया है हेमोपोएटिक, तो हेमोपोएटिक का मतलब लिख लो। हेम का मतलब होता है ब्लड एंड पोएटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो हेमोपोएटिक का मतलब है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने आपको देखो कितने सारे लिवर के फंक्शन बताए। आई एम रिपीटिंग ऑल द फंक्शंस वंस अगेन। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन इन द एग्जाम and this is a favorite question of all the colleges. हमारे भी कॉलेज में हम प्रिफरेबली यही क्वेश्चंस हर साल मोस्टली देते हैं, functions of liver. So functions of liver is a favorite questions of all the colleges, so please note down, it is important. Again I am repeating, liver secretes bile juice and bile juice contains bile pigment and bile salt. बाइल सॉल्ट जो है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ सॉल्ट कराता है। यस, दिस पॉइंट आल्सो आई हैव टू टेल यू। बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। अगर आपने देखा होगा घर में अगर आपकी मम्मी घी बनाती है तो हाउ शी मेक्स, वो मलाई को जमा करती है एंड विद दैट चर्नर शी चर्न्स द क्रीम, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म अपने बॉडी में बाइल जूस करता है। जो भी हम फैटी चीजें खा रहे हैं, जैसे कि आपने घी खाया, बटर खाया, चीज खाया, ये सब चीजों को वो पहले बाइल जूस इमल्सिफाई करता है, पहले उसको सॉफ्ट करता है और फिर जाकर उस पे एंजाइम्स काम कर पाते हैं। ठीक है, सो जो बाइल जूस है इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग इज सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। ठीक है, आजकल अगर आपको इमल्सिफिकेशन वर्ड याद रहना मुश्किल लगेगा तो आज अगर आप एशियन पेंट्स के अगर आप एडवर्टाइज देखते होगे तो आपने सुना होगा ये वर्ड इमल्सिफाइड पेंट्स। सो इमल्सिफाइड पेंट्स का मतलब क्या होता है? एकदम सॉफ्ट वाला पेंट। समझ में आ गया मेरी बात? तो अब याद रहेगा इमल्सिफिकेशन वर्ड। तो बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। एक बार ये फैट सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर एंजाइम्स आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इज बाइल salt helps in emulsification of fat. Second function of liver is it stores excess of glucose in the form of glycogen which can be used during starvation. Starvation का मतलब होता है जब हम कुछ खाना नहीं खा रहे तभी यूज किया जा सकता है।
It helps in deamination of amino acid to ammonia and ammonia into urea, which is been excreted through urination. It also helps in synthesis of vitamins like A, D, K and B12. It produces blood protein like prothrombin and fibrinogen, which are the blood clotting factors. Then I've told you that in the early development, in the fetal development, liver act as hemopoietic organ. Hemopoietic organ का मतलब क्या होता है? It helps in the formation of blood cells. But in our case, now we are having bone marrow for the production of RBCs or WBCs. So in our case, our liver is acting as a destroying organ. For what? For destruction of old RBC. Old RBC. It is also helping in detoxification. Detoxification का मतलब क्या होता है? Toxicity को निकालना. Very clear to all of you. So pancreas शायद आज हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो let me show you what we have learned today. We have started with the TS of elementary canal. TS मतलब transverse section. TS बोलो या histology बोलो, one and the same thing. So TS of elementary canal bolo ya TS of human gut or TS of gastrointestinal tract. I've told you that we are having 4 different layers. Outer is serosa, अंदर वाला muscularis, उसके अंदर सब mucosa, सबसे अंदर mucosa. अगर हम इन शॉर्ट बोलेंगे तो सेरोसा प्रोटेक्शन करता है, मस्कुलरिस के वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स है, नर्व है एंड म्यूकोसा के अंदर अलग अलग सिक्रेटिव एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट हैं. Then this test I have already taken y'all in the last lecture. So you tell me this answer. Tissue layer of human gut outer to submucosa is, outer to submucosa is, answer should be T. Yes. D. What should be the answer, beta? Outer to submucosa is muscularis. Correct. Muscularis externa. Yes, muscularis. Okay. So this question was been of the last lecture. So today we have learned different types of glands, out of which I've taught you about the salivary, gastric and the liver today. ये 3 glands आज पढ़ाया मैंने आपको. Salivary gland में the main focus was its 3 types and its 2 type of cell, that is serous cells and mucous cells. We have focused, the highlighting points are about the enzymes. The name of the enzyme is salivary amylase, also called as ptyalin. We will be learning in the further or the proceeding part of the lesson. This amylase helps in the digestion of starch. If there is an infection to this parotid gland which is present in front of the ear, it causes mumps. Then I've taught you about the gastric gland which is present in our stomach. Again, it shows 3 different types of cells, as the mucus cell which will secrete mucus, peptic cells which will secrete the enzyme, proenzyme we can say, pepsinogen, and the parietal cells which will secrete HCl. I've told you about the functions of HCl. It will make the food acidic, it will stop the action of salivary amylase, it will kill the germs which may be present in the food. It will soften the food, it will convert the pepsinogen into pepsine. Oxantic cells secrete some other intrinsic factor which are also called as a Castle's gastric factor, which helps in the synthesis of vitamin B12. So it is acidic, no doubt. So what is the pH? Is about 1.8 to 2. Then we have talked about liver in detail. Liver is the largest gland. It is dark reddish brown in color. And it is weighing about 1.5 kg in adult human being.
as it is present on the right side. Our liver, our kidney, our right kidney is slightly lower in position. Then I've told you about it is covered by a covering, and that covering is called as a Glissen's capsule, and this Glissen's capsule is made up of connective tissue. The structural and functional unit of liver I've told you is about the hepatic lobules. Then I've talked about the hepatic lobule consists of hepatic cells, which we also call as hepatocytes. In between that there is sinusoids. This sinusoids helps in the through which the blood flows. In sinusoids there are phagocytic cells which are called as a Kupffer cells, which will the functions we have already seen. It engulfs the bacteria and it also removes the dead old RBCs. There is a central vein present in between around which the hepatic cells are arranged. Then we have seen the flow also, ki how it goes. So bile which is produced inside the hepatic duct is moved into the gallbladder. From there it goes to the cystic duct. From there it will go to the bile duct. Yes. From bile duct it will go to the common hepatopancreatic duct. Common hepatopancreatic duct का मतलब होता है जो liver और pancreas का common duct है. फिर मैंने जो बताया कि ये जो कॉमन डक्ट है उसमें भी एक गार्डिंग प्रेजेंट है, वो गार्डिंग का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ये भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर एमसीक्यू. एंड देन मैंने आपको लास्ट में लिवर का फंक्शंस बताया. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिवर में बाइल जूस होता है जिसमें कोई एंजाइम्स नहीं है. इट हैज पिगमेंट्स, दे आर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, which is yellowish green in color. हाँ, और ये बाइल सॉल्ट ही है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है. बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. वेरी क्लियर. एंड उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे फंक्शंस बताए आज. सो आई होप बेटा कि आप इतना पढ़ के रखोगे. आज आपको इतना समझ में आया है. ठीक है. प्लीज